रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां ढाई साल के सीएम पर फिर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसे हालात होंगे। 17 जून के बाद छत्तीसगढ़ के हालात पंजाब जैसे होंगे। पंजाब में महाराजा तो छत्तीसगढ़ में भी महाराजा ही है। छत्तीसगढ़ का महाराजा भी किसी से कम नहीं है, यह कहना है अजय चंद्राकर का। ढाई साल के फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ की सियासत फिर गर्मा गई है। 17 जून को 2.5 साल पूरा हो रहा है, तो मैंने आज लिखा है कि वहां भी महाराजा है पंजाब में। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी पंजाब जैसी बनेगी 17 के बाद। वहां भी महाराजा है तो यहाँ भी महाराजा है। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस के फ्रेंचाइजी की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाने के लिए नया दल बनाने के बजाय कांग्रेस के फ्रेंचाइजी ली। वो अमरिंदर सिंह जी की जीत है, कांग्रेस की जीत नहीं है, इसलिए वो किसी के दबाव में नहीं आने वाले। वो फ्रेंचाइजी सरकार चला रहे हैं। सरकार तो एकमात्र छत्तीसगढ़ में है। वो 17 के बाद देखिएगा कि यहाँ के महाराजा भी अपने तेवर में आएंगे। तो आपने सुना कि अजय चंद्राकर ने क्या कुछ कहा, और इसी बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। उनका कहना है सरकार जब बनती है तो पूरे 5 साल के लिए बनती है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में 5 साल की सरकार है। विकास का चेहरा 5 साल भूपेश बघेल ही है। चंद्राकर जी को पहले अपनी पार्टी का हाल देखना चाहिए। पुरंदेश्वरी और शिव प्रताप के हंटर से सभी बौखलाए हुए हैं, यह कहना है मंत्री रविंद्र चौबे का। सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमेशा हम लोग इस बात को कहते हैं कि सरकार जो बनती है वो पूरे 5 साल के लिए बनती है, और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो ये सरकार है वो पूरे 5 साल के लिए बनी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं, छत्तीसगढ़ में ये सरकार 5 साल भी चलेगी। अब आने वाले वर्षों तक भूपेश के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि उनको अपने हालात पे चिंता करना चाहिए। पहले पुरंदेश्वरी जी आई, उन्होंने चाबुक लगाया, फिर आदरणीय शिव प्रसाद जी आए, उन्होंने चाबुक लगाया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला जो दूर से दिखाई देती है। आदरणीय अजय चंद्राकर जी से मैं आग्रह करूंगा अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा टिप्पणी कर लिया करें। तो आपने सुना कि दोनों पक्षों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर तंज कसा है, और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव और बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का बंसल न्यूज़ में। शुक्रिया। पहला सवाल अमित जी मेरा आपसे है, जो कुछ प्रतिक्रिया आई है और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ढाई साल के फॉर्मूले पर अब बात हो रही है, क्या कहेंगे, क्या हकीकत है? जी, निश्चित तौर पे सरकार के प्रवक्ता आदरणीय बहुत ही सम्मानित रविंद्र चौबे जी ने पूरी बातों को क्लियर कर दिया है जी। लेकिन जिस प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से बीजेपी के एक बवाली जो पूर्व मंत्री हैं, उनको बीजेपी के लोग भी सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री से भी उनके ट्वीट को लेकर पूछा गया था, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा। तो एक तो इनकी अनदेखी पार्टी में खुद हो रही है। लगातार प्रभारी जब आई थी तो अपने एक महामंत्री से ये भिड़ गए थे, और जब ये मंत्री हुआ करते थे तो सरकारी कर्मचारी अपने नौकरी तक छोड़ने को मजबूर होना पड़ता था। एक तो इनके अंदर में जो अति महत्वाकांक्षा है वो लगातार झलकती है कि इनको पार्टी में महत्व नहीं मिल रहा है। और जिस प्रकार से कुंठित होकर रोज ये कुछ ना कुछ ट्वीट करते हैं, लोग अब इनको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया है कि सुबह उठना, और इनके लिए तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि कागज के पन्नों पर लिखा और कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वही है, हुआ कुछ नहीं है। तो लगातार रोज एक उठ के सुबह ट्वीट तो कर सकते हैं, लेकिन जनता को ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र की जनता भी ये सारी चीजों को समझ चुकी है, और छत्तीसगढ़ की जनता भी सारी चीजों को समझ चुकी है। हमारे साथ बीजेपी से अनुराग सिंह देव जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अनुराग जी, क्या कुछ कहा अमित श्रीवास्तव जी ने, वो तो आपने सुन ही लिया होगा बखूबी, और सारी प्रतिक्रियाएं भी आपने यकीनी तौर पर सुनी होगी। आप भी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक तो अमित जी ने अपना पक्ष रखने के बजाय श्री अजय चंद्राकर जी पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया जी। तो मुझे लगता है कि पहले जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसका उत्तर जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक विषय ये ध्यान में है कि चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, या फिर मध्य प्रदेश हो,
इन सारी जगहों पर कांग्रेस के अंदर जो घमासान है वो जग जाहिर है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। और जो बची खुची कांग्रेस की सरकारें हैं उसमें मुझे एक लाइन ध्यान में आती है कि कांग्रेस की सरकार का अर्थ है कि कोई ना कोई शर्त है। अनुराग जी, लेकिन तो कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है आग लगी नहीं, आपको धुआं कहां से नजर आ गया? सर क्लियर कर दीजिए थोड़ा। नहीं, निश्चित रूप से आग तो धधक रही है, आग लगी नहीं, आग तो पंजाब में धधक रही है। देखिए वहां पर अभी सचिन पायलट जी ने वहां पर आग दिखाई, यहाँ पर सिंधिया साहब ने दिखा दिया अभी ये आग का अर्थ क्या होता है, कहाँ धुआं है। तो इन्होंने जो शर्त रखी है वो शर्त जग जाहिर है और उसको लेकर इनके अंदर खींचतान शुरू हो गई है और उसी खींचतान के नतीजे के कारण आज ये विषय चर्चा में है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 17 जून वो डेट, हमने तो निकाली नहीं डेट, ये तो इन्होंने ही, इनके सूत्रों ने ही बताया कि ये शर्तें तय हुई थी। आज वो इनकार कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो विषय है ये आग कांग्रेस के अंदर लग यानी कि है कुछ ऐसा आप देखेंगे कि इस आग से कांग्रेस की जो ठीक बात है, उम्मीद से आसमान है सर, उम्मीद से आसमान है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद से आसमान है, ये पंक्ति यहाँ पर चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। दोनों दलों की ओर से प्रतिक्रिया आई है। 2.5 साल की बात कही गई है कि 2.5 साल के बाद 17 जून का अब इंतजार किया जा रहा है। महाराजा शब्द का भी बार बार प्रयोग किया जा रहा है और दोनों दलों की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई। वरिष्ठ नेताओं का क्या कुछ कहना है और अब प्रवक्ताओं को क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको सुनवाया। खैर ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है।